बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं। बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस एमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं। वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। एक्सटेंशन भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे। तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं। मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत, और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ। हमारी आर्मी की तादाद कितनी है? ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख, शायद आपको पता हो। बिल्कुल इतनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनामन धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने बोला है कि भारत से पाकिस्तान युद्ध नहीं कर सकता है, उसकी स्थिति सही नहीं है, उनके टैंक जो हैं वो मेंटेन नहीं है। इसी टॉपिक को लेकर शोएब चौधरी गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में और जो इसमें वीडियो में बोला जा रहा है उसके बारे में। जिस टॉपिक पे आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात की जाए उस पर क्या कहेंगे आप? अभी ईद गुजरी है, अभी इस टाइम जो बिज़नेस के हालात हैं, क्या कहेंगे? बिज़नेस के अगर आप हालात की बात करते हैं, डे बाय डे जो हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है, और सेकंड थिंग्स ये है कि डिवैल्यूएशन। हमारा पैसा रात को जब हम सोते हैं 100 रुपया होता है हमारी जेब में, और जब उठते हैं वो उसमें से 20 रुपये जो है वाई डॉलर जो है वो रेज़ा पोर है। नोट तो 100 रुपये का हमारी जेब में रहता है लेकिन उसकी वैल्यू 20% डिवैल्यूएशन हो रही है। हाँ, दुनिया में भी ये काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अनोखे तरीके से हो रहा है। वाई बिकॉज यहाँ पे वो बड़े डार साहब आए थे, वो बड़ा कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन दुनिया में भी ये काम हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी को वैल्यू दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वर्थ फॉर एग्जांपल चाइनीज। इंडिया की आप बात कर रहे हैं, ब्रिक्स के अंदर इंडिया आ रहा है, इंडिया ब्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर बड़ा डील है। उसके बाद कंट्रीज को अलो कर चुका है कि आप हमारी यानी इंडिया की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपके सामने ये जो हमारा हुक्मरान तबका है इनको सोचना पड़ेगा। और तकरीबन ये 6 माह से मामला जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। ये सबको अपनी अना पे जो है ना वो फैसले लेने पसंद हैं। कोई भी है इस पार्टी में, जो भी है इस टाइम पाकिस्तान के बारे में अगर सोचना है तो इनको बहुत जल्द जो है एक बैठक पे बैठना पड़ेगा। एक्सटेंशन भी सुनने में यही आता था कि इस वजह से मिली है कि अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी तो वो भी हम इल्ज़ाम इंडिया पे लगाते थे। तो अगर एक्सटेंशन ना दी तो ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया हमला कर देगा, अटैक कर देगा। मतलब हर चीज़ में इंडिया को ले आते हैं। और एट दी एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने ये कह दिया जी वो उनसे तो हम जंग ही नहीं कर सकते। नो डाउट जंग करनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पीस की बात नहीं। अगर मेरे मुल्क की बात आए, इस पाकिस्तान की बात आए, ये मेरी माँ की तरह है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर भी बोलूँ पाकिस्तान के लिए जान चाहिए, मेरा ख्याल है कि अगर 100 में से मेरे साथ 90 बंदे ना चलें तो मैं जो आपकी सजा है मैं लेने को तैयार हूँ। और ये बाजवा साहब के लिए कोई बात नहीं है, फ़ौज अपना काम करे, उसको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे मामला शुरू हो जाते हैं तो अवाम, बाजवा साहब हो गया, आर्मी हो गया, कोई भी हो गया, उनके साथ खड़ी है, हर तरीक़ा से उसके साथ खड़ी है। बेसिक सबसे मेजर जो चीज़ है मुसलमान और इसके अंदर एक जिहाद और उसके बाद इसकी मौत, और हर इंसान की कोशिश है कि अगर उसकी मौत शहादत पे हो गई, मेरा नहीं ख्याल लोगों का, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि अगर मेरी मौत शहादत पे हो गई इस मुल्क के खातर, ईमान के खातर, इस्लाम के खातर, मेरी ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ है। लेकिन देखें, हमें जज्बात के साथ और इस तरीके अपना कहते हैं ना जज्बा बहुत है, जज्बात बहुत है, इसके साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी तो वर्क करने की ज़रूरत है ना। हमें देखें हकीकत पसंदी का सामना करने की ज़रूरत है। वहाँ अगर हाली मुसलमान की बात करें, आप अब्रॉड रह के आए हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, दुनिया आपने देखी है, मुझे बताएं हाली मुसलमानों की बात करें, यहाँ पे 23-24 करोड़ मुसलमान है, ऑलमोस्ट आबादी टोटल यहाँ पे बड़े नाम मुसलमान है। हम लोग अगर 40 करोड़ मुसलमान अगर हम लोग बाहर जाते हैं, हमारा करैक्टर नहीं है कि हम किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान कर सकें। वाई ये जो हमारे हुक्मरान हम के ऊपर जो लगातार रहे हैं, इन्होंने क्या काम किया है? अवेयरनेस दी नहीं है, तालीम दी नहीं है, कोई चीज़ इन्होंने अवाम तक सिस्टम नहीं दिया, गरीब को गरीब से गरीब तर किया है। असल इशूज हैं उनके ऊपर बात ही नहीं ना करने दी हमें यहाँ पे। आज आप देख लें आज क्या हो रहा है असम्बली में, कुछ नहीं हो रहा। वो एक अपोजिशन लीडर जो बना दिया, एक ही वो कहता है कि मैं अगला इलेक्शन जो है इनकी पार्टी से लड़ूंगा,
और वो अपोजिशन में बैठा हुआ है। ये दुनिया में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ें। कि आप बाहर रहे हैं, वहाँ पे आप मुसलमानों की, हमारे पाकिस्तानियों की बात करें, मुसलमानों की नहीं, पाकिस्तानियों की उस तरीके से इज्जत नहीं है। वहाँ पे इंडियंस भी आते होंगे, वहाँ पे इंडियन मुस्लिम भी आते होंगे, नॉन मुस्लिम जो हिंदू हैं वो भी आते होंगे, उनकी इज्जत है हमारे से ज़्यादा है या देखें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। अभी आप देखें पिछले दिनों में एक जो कश्ती है वो उल्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद थी वो पाकिस्तानियों की थी। ये लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं, इनका राहबर कोई नहीं है, इनका रहनुमा कोई नहीं है। और ये बड़ी खबर है दूसरी साइड पे, हम यहाँ से गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए तरस रहे हैं, जा रहे हैं पैसे लगा के। और अभी यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि 1 मिलियन वीजा हम इंडिया वालों को दे रहे हैं, मतलब इसी एक साल में। जितनी उसकी आबादी है उनको रिक्वायर्ड है, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अगर आप तलीम पे देखें, उनकी तलीम हमारी तलीमी निसाब से बहुत आला है। हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं एज आ सीखने के लिए, वो एज आ सब्जेक्ट लेते हैं। हम लोग बच्चों को स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, सिर्फ बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए, हम उसके कंसेप्ट पे नहीं जाते। मतलब जो मकसद है उसको नहीं हासिल करना हमने, उसकी बात है ना कि ये लास्ट 2 डेकेड्स पे जो हमके ऊपर इन्होंने वार किए हैं। पहले इन्होंने हमें केबल दी है, फिर इंटरनेट, दुनिया से सस्ता इंटरनेट हमें दिया है, कॉलिंग कॉल हमें दी है। हम लोगों ने क्या किया है? तो हम ना लेते, एक मिसाल है। अब मेरे ख्याल देखिए यहाँ पे इजाद की माँ है। अभी इन्होंने ये बच्चों को ये कोविड के बाद कह दिया कि आपने टैब लेने हैं, उसके ऊपर हम तालीम देंगे आपको। अब 24 घंटे कोई उसके ऊपर बजा तो नहीं है कि ऊपर बैठा रहेगा कि बच्चा क्या देख रहा है उसके ऊपर। पहले उसको अवेयरनेस दें। आईफोन डिज़ाइन करती है चीज़ें, आप स्कूल्स वाले जो हैं इनको चाहिए एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक ऐसा डिज़ाइन करें वहाँ पे जो है दूसरी वेबसाइट्स ओपन ही ना हो सकें। अगर हों तो इनके रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो। नई नस्ल जो है वो इस तरीके से तबाह हुई है। हमें ये बताएं कि अगर 75 साल में हम डिफेंस भी तेज करते रहे, मजबूत करते रहे, एट द एंड ऐसी स्टेटमेंट सुनेंगे, पाकिस्तानियों का दिल तो दुखेगा। नो डाउट, अगर इंडिया हो या इवन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, हमें ये कंसर्न नहीं है कि किसके अगेंस्ट। हमने पहले नंबर पे तो जंग को मैं अगर अमन पसंद हो गए, हम इस्लाम हमें अमन का दर्ज देता है। ऐसी स्टेटमेंट सुन के दिल दुखा, क्या हुआ? देखें ये जो ऊपर लोग, आपने मेरे से पहले सुनी, आप ये जो बंद कमरों की बातें होती हैं, ये खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें बताया है। ये एक राहबर मिला है, अगर इसको भी खो दिया तो ये कौम का कुछ नहीं होना। अगर इस कौम ने अपना राहबर चुन लिया है खान को, तो अल्लाह ने उससे कोई काम लेना ही लेना है। उसके ऊपर ये 100 हमले करें, उसकी ज़ातियात पे लेके आते हैं कोई चीज़, खुदा ताला जब तक ना चाहे उसको कुछ नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी के ऊपर एट द एंड बस लास्ट पे ये बता दें, वाइंड अप करते हैं, बड़ा अच्छा लगा बात करके। ये बता दें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है या नहीं? पाकिस्तान चाइना के साथ जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी बना चुका है, मुतारफ़ नहीं करवा रहा। एक वक्त आएगा जो मुतारफ़ कराएगा। ये मेरा अपना ख्याल है। ठीक है, आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अक्सर लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम अंडरग्राउंड बहुत सी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं कि टाइम आने पे सामने लाएंगे, लेकिन कौन सा टाइम होगा? मतलब इससे बेहतर कौन सा टाइम है जब हम क्राइसिस का शिकार हैं? तो ये वो टाइम होगा जब हम IMF से निकलेंगे। और IMF एक ऐसा हमारे ऊपर एक जिन जो है ना उन्होंने दे दी है गुंजल की तरह कि उसे निकल के दिखाओ। आपको लगता है कि IMF से आने वाले 5 साल 10 साल भी हम निकल पाएंगे? 15 तुर्की निकला है, तुर्की निकला है, हमारे साथ बहुत से मुल्क हैं। अभी रिसेंटली सोमालिया या कोई एक मुल्क है। 1993 में इंडिया ने भी अपना जो सा वो प्रोजेक्ट था ख़त्म कर दिया था IMF के। बस एक गुजारिश है कि अगर हमारी जो अदलिया है ये अगर फैसले डट के खड़ी है तो इसके चाहिए डट जाए। इंडिया की अगर बात करें, जो कि हमें हर बात में बताया जाता है दुश्मन है, इससे ही जंग है, यही वार करेगा, वही वार करेगा, या हम घुस के मारेंगे। अगर उनकी आर्मी की तादाद की बात करें, ऑलमोस्ट 14 लाख 13-14 लाख, शायद इससे भी ज़्यादा सारी फोर्सेस को मिलाएं, तो हम इस तरह के कंपटीशन में आने की बजाय हम टेक्नोलॉजी के ऊपर उनके साथ कंपटीशन कर लें। हम कहें जी अगर इंडिया ने ये चीज़ टेक्नोलॉजी में ईजाद की है, हम इससे बड़ी करेंगे, वो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, बेहतर चीज़ है, या हम वार के ऊपर? मैं एक सनती शहर में रहता हूँ, गुजरांवाला में। मैं एक सनती शहर में रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ से लोग बैरून मुल्क अपनी किस तादाद में चीज़ें बेचते हैं। और जो लोग कौम सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे, पैसा डबल करने के पीछे, अभी रिसेंटली एक आइडिया कोई एप्लीकेशन लॉन्च की हुई थी, लालच पे मर रहे हैं। मुसलमान लोग हो गए ये काम कर रहे हैं। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत है। जब यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर होता है, जो फर्स्ट 10 टॉपर्स होते हैं, उनको कौन उठा के लेके जाता है? फॉरेन कंट्रीज ले जाते हैं। यहाँ उनको हमारी एजेंसीज ले जाती हैं।
जो कि काबिल लोग हैं, उनसे टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी भी महाज के ऊपर उनसे काम करवाया जाता है। और दूसरी बात आपकी मेरे ज़हन में है कि आपने बोला कि भारत की वो हमारा हमसाया मुल्क है, अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त भी हैं इंडियंस। जबरदस्त, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे? मैं उनसे देखता रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठता रहा हूँ, समझता रहा हूँ कि हम लोगों को ये जो बताया गया कि ये तुम्हारा ओपोनेंट है, ये तुम्हारा मुखालफ है, यार ओपोनेंट के साथ तुम सिर्फ हमें एक बात पे लड़वाते रहे हो कि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान है। जबरदस्त जबरदस्त। अगर यही कंसेप्ट देना है तो फिर सिंध में गैर मुस्लिम मौजूद हैं, हिंदू मौजूद हैं, तो फिर हम उन्हें मतलब अकलियत, मतलब है, जो के साथ अकलियत हम नफरत कर रहे हैं। हाँ इसका बिल्कुल, तो यही मतलब बिल्कुल हुआ ना। यही है। लेकिन ये किसका काम था हमें अवेयरनेस देना? ये हमारे अदारों का काम ये था, हमारे हुक्मरानों का काम था, ये हमारे हुक्मरानों का काम था, ये उलमा का काम था। उलमा इकराम, खुदा ताला सबको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, हक बात करें। लोगों के ज़ाहिर और बातन की जो पकीज़गी है, पहले उसको अवाम को ये बताएं कि उस पे खड़ा होना है। अपने अंदर से भी बुग़्ज़ निकालो और अपने बाहर से भी बुग़्ज़ निकालो। मुनाफ़िक़तें खत्म। हम लोग नमाज एक साथ में पढ़ते हैं, सलाम भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते। ये मुसलमानों को ये किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? ये फिर हम कहते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने ही इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है, पाकिस्तान ही पूरी दुनिया के मुसलमानों का। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में जो है ना ये इस्लाम का रूज भी इसी धरती से होगा इंशाल्लाह। अपने घर में मैंने खुद को ठीक करना है, आपने खुद को ये कौम आपका बहुत अच्छी बात है। ये मैं कभी ज़िंदगी में ये मैं सोशल मीडिया वगैरह किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कौम इज्तिमाई तौर पे ठीक नहीं हो सकती। क्यों? इसके अंदर 4 नस्ल चल रही हैं, दादा, अब्बा, हम लोग, आगे हमारे बच्चे। अब चारों को एक जगह पे आप नहीं बैठा सकते। हाँ, घर का कोई ऐसा सरबरा हो जिनके घरेलू रवायात बरकरार हैं। दोस्तों एक बात तो आप साफ देख पा रहे होंगे, जो पाकिस्तान के लोग हैं इनके दिमाग के अंदर जो धर्म का कीड़ा सबसे ज़्यादा बोया गया है वो कहीं हटने का नाम नहीं ले रहा है। इनके अगर भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध की बात आती है तो सबसे पहले इनके दिमाग में ये आता है कि हमारे पास जज्बा है, कलमे की ताकत है और हमारे पास में मतलब देश पे मर मिटने की बड़ी इच्छा है। हाँ, हम ये बात मानते हैं कि आप लोग जैकेट लगा के अपने आप को उड़ा देते हैं, लेकिन कायरतापूर्ण हरकत होती है वो, कभी आप सामने आकर लड़ना पसंद नहीं करते हैं। भारत और पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें हमेशा आपने पहले आतंकवादियों को यहाँ पर भेजा है, हमला कराया है, कश्मीर में हो या फिर कहीं और हो, आपने हमेशा युद्ध का जो आगाज किया है वो आतंकवादियों के माध्यम से किया है। आपके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप भारत से सामने आकर लड़ सकें। आपने चाहे ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया हो या फिर कश्मीर के अंदर जो आपने धोखे से चौकियां हड़पी थी, बाद में आपको खाली करके जानी पड़ी, मतलब ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो हमेशा पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। पाकिस्तान की आज जो स्थिति हो चुकी है उसका जिम्मेदार खुद है। और जब किसी देश के अंदर पैसा ही ना हो तो युद्ध लड़ने की स्थिति कैसे हो सकती है? वहाँ के जो लोग हैं ये पता नहीं किस दिमाग से सोचते हैं कि ये पैदल पैदल जाएंगे और यहाँ पर हाथ फैलाएंगे और भारत की जो सेना होगी वो घुटने टेक देगी। इस तरीके के सपने सिर्फ पाकिस्तानी देख सकते हैं। आपके घर में खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, आप भारत की बनी हुई दवाइयाँ खाते हो, उसके बाद में भारत को ही गालियाँ देना पसंद करते हो। इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी आपको लड़ने के लिए ही चीज़ें दिमाग के अंदर आती हैं। आपके जो आर्मी चीफ हैं, आपकी आर्मी जो है, अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था कि भारत अगर ऐसा कुछ करता है तो हम उसकी जो टेरिटरी होगी, मतलब भारत की जो सीमा होगी, उसमें हम घुसकर जो है वार करेंगे। तो इस तरीके के सपने पाकिस्तान हमेशा देखता रहता है और वहाँ की जो आर्मी है, जो नेता हैं, वो हमेशा इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहते हैं। इनके यहाँ पर कश्मीर जो है सबसे बड़ा मुद्दा होता है चुनाव का। इनके यहाँ पर आटा न पहुँचे, लोग मर रहे हों, भूखे मर रहे हों, खाना ना मिले लोगों को, एजुकेशन ना मिले लोगों को, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उनको कश्मीर चाहिए। और इनके पास जो कश्मीर है उसकी हालत इन्होंने ऐसी बना के रखी हुई है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लोग वहाँ पर जो है भूखे मर रहे हैं, खाना उनको नहीं मिल रहा है, सही से आटा नहीं मिल रहा है, चीज़ें जो मिल रही हैं इतनी महंगी मिल रही हैं, फिर भी इनको कश्मीर चाहिए। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, लेकिन इनको लड़ना किससे? भारत से लड़ना हमेशा। भारत क्यों लड़ेगा भैया आपसे? भारत आगे बढ़ रहा है और आपकी जो स्थिति है वो हमेशा नीचे की तरफ जा रही है। जो देश $7 बिलियन के लिए सऊदी, गल्फ कंट्रीज़ के, इसके अलावा IMF के, अमेरिका के, चीन के चक्कर लगा रहा हो, वो $50 बिलियन की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? आज के समय में पाकिस्तान की जो सेना है उसको हमने सुना है खाना सही से नहीं मिल पाता है, आटा उसको सही से मिल पाता नहीं है। तो आप ये सोचिए, जो देश अपने देश की सेना को सही से खाना ना खिला पा रहा हो, वो देश लड़ने की बातें करता है, तो फिर दुनिया उसके ऊपर हंसना पसंद करेगी। ये बात जो है पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। और रही बात जज्बे की, तो भारत के अंदर बहुत जज्बा है, उसने आपको 4 युद्धों में दिखाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अपने देश के लिए मरने के लिए सारे लोग तैयार रहते हैं। तो ये जो आप दिमाग के अंदर डालते हो कि हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर बहुत जज्बा है, ये है वो है, ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर आपके अंदर जज्बा होता तो आज आपका देश जो है वो बहुत
आगे बढ़ चुका होता और तरक्की कर चुका होता, इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर भीख नहीं मांग रहा होता। आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, आपके जो पॉलिटिशियन हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब बात आती है तो फिर आप लोग को शर्म जो है वो पीछे छूट जाती है और आप जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको देखने के बाद भारत के लोग ही नहीं पूरी दुनिया के लोग हंसते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।